मैंने सोचा यही था कि मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो हम जॉर्डन के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी उसके ऊपर एक टैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, टैक्टिकल बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो उसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल कर सकता है, या थोड़ा सा जो अटैक्स हैं या कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड हम उसको निगेट कैसे कर सकते हैं टैक्टिकली, और कैसे हम कम से कम स्कोर लाइन के साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कुछ करें। लेकिन मैं भूल गया था कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अ फेल्ड स्टेट। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो है, उनकी किताबें आप लोगों ने शायद पढ़ी होंगी, और वो भी ये लिख चुके हैं और वो ये बातें बहुत बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। ज़ाहिर है जिस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत हो जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट हो, और उस गवर्नमेंट को कोई ऐसी ताकत लेकर आई हो, जो कि हम सब जानते हैं कि कौन सी ताकत लेके आई है, उसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो वो फेल्ड स्टेट ही है। अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अब सच कुछ लोगों से हजम नहीं होता, ये बात तो है। सच तो ये भी है कि 1947 में कुछ वर्दी वाले लोगों ने एक मुल्क को लिया, और आज भी वो मुल्क की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस मुल्क की आइडेंटिटी वो वर्दी वाले लोग हैं। अगर इस वीडियो के बाद मैं मर जाता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। मैं इस मुल्क में रहने से अब तंग आ चुका हूँ, मेरी बस हो चुकी है। इस जहन्नुम नुमा मुल्क में रहने से बेटर है कि इंसान मर जाए। बेटर है मर जाओ। इस मुल्क में एक मिडिल क्लास आदमी के साथ क्या होता है, ना उसको टाइम पे पानी मिलता है, ना सर्दियों में उसको गैस मिलती है, ना गर्मियों में उसको क्या कहते हैं, बिजली मिलती है टाइम पे। और जब सर्दियों में बिजली आती है तो वो कितनी महंगी होती है, वो आपको पता है। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपको पता है, मुझसे बेटर पता होगा आपको, ठीक है। वो ढकी छुपी बात तो नहीं है ये। जहां हम दूसरे मुल्कों के लोगों को देखते हैं कि यार उनके गांव तक में 5G है, हमारे यहाँ शहरों तक में 5G नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इश्तियाक अहमद इज़ अ फेल्ड स्टेट। हॉकी में क्यों तबाह हुए हैं आप हॉकी में क्यों तबाह हुए हैं? आप बाकी स्पोर्ट्स में क्यों तबाह हो रहे हैं? आपने सिर्फ 3 मेडल्स क्यों लिए हैं एशियन गेम्स में, अफगानिस्तान से भी कम क्यों लिए हैं आपने? क्योंकि आपके हर इदारे के अंदर एक वर्दी वाला आदमी बैठा हुआ है। लेकिन ये बात आपसे हजम नहीं होगी, ये बात आपसे हजम नहीं होगी। अभी आपके अंदर का पाकिस्तानी जागेगा, अभी आपके अंदर का पाकिस्तानी जागेगा और कहेगा शायान तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुमने ये बात कैसे कर दी है। लेकिन सच का सामना नहीं करेंगे आप सच का सामना नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी ऐसे ही लोग बैठे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में भी कई दहाइयों तक सरकारी बाबू और इस तरह के रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स बैठे रहे हैं। ये सच्चाई है, जिन्होंने आपके इंस्टीट्यूशंस को खोखला किया, और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को खोखला नहीं किया, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बनाया है। पिछले 76 सालों से यही हो रहा है, दीमक की तरह नोचा जा रहा है आपको, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही। आप अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी नहीं हिला पा रहे, आपको नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, आज तक इस मुल्क को ये नहीं पता लगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। सच हमेशा कड़वा होता है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और आपके जो भगवान और देवता, आपके जो खुदा हैं, हारून मलिक साहब जिनको आप अपना खुदा मानते हैं, वो महान इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट इम्यून टू क्रिटिसिज्म। तो बंद करो उसको डिफेंड करना, बंद करो अब उसको डिफेंड करना, बंद करो ये कहना कि यार मैंने इसकी साइड लेनी है और मैंने इसकी साइड लेनी है। मैंने किसी की साइड नहीं लेनी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आज भी शैतानियत का मंबा है। फैसल साले हयात के किराए के टट्टू हैं वो लोग, और मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करूंगा कि शोएब खोसो जैसा बड़ा शैतान सिर्फ एक आदमी है, फैसल साले हयात, और उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता, ये बात तय है। दूसरी चीज़ ये है कि हारून मलिक साहब जवाबदेह हैं कि वो किधर थे 1.5 महीने से, किधर थे वो 2 महीने से, कहाँ थे वो, वेयर वॉज ही, जब ये सब कुछ हो रहा था, किधर थे वो, क्यों कनाडा गए थे वो, जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी। पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं ना आप, हारून मलिक साहब, आप बहुत प्यार करते हैं ना पाकिस्तान फुटबॉल से, आप तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, तो कहाँ थे आप 1.5 महीने से, कहाँ थे? आपको तो लोग कहते देवता है ये देवता हमें बचाएगा, हमारा देवता आएगा हमें बचाएगा फैसल साले हयात से। क्या हुआ? बचाया? नहीं बचाया, नहीं बचा सकता वो।
क्योंकि फैसल साले हयात की जो रूट्स हैं वो कई जगह इस वक्त डीप रूटेड, वो उसने अपना जो डेरा है वो जमाया हुआ है। तो तुम टेंशन ना लो, वो कहीं से भी निकल के प्रेसिडेंट बनेगा वही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। और इस वक्त जो क्या नाम है इसका, फवाद हसन फवाद, जो भी इसका नाम है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिम, ये जो अभी आईपीसी मिनिस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, ये जो है कह रहा है जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। 11 जनवरी से भौंक रहा है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने के बाद क्या होगा सर? शैतान आएगा ना, देवता तो कोई नहीं आएगा, कोई फरिश्ता तो नहीं लेके आएंगे आप। आज पीसीबी में क्या हुआ है? कौन चेयरमैन लगा है? कौन लगा है चेयरमैन? पता है ना पीसीबी में कौन लगा है? बड़ा कोई महान इंसान लगा है पीसीबी में चेयरमैन। फेल्ड स्टेट का एक फेल्ड आदमी चीफ मिनिस्टर पीसीबी चेयरमैन लगा है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन तुमसे ये बात भी हजम नहीं होगी अभी। इस पर भी तुम गाली दोगे आके, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता। सच सच बोल दिया। अरे ये कैसे कह दिया इसने, ओहो हो ये कैसे कह दिया, बिलीफ सिस्टम हमारा हिला दिया। बिलीफ सिस्टम नहीं हिला रहा मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो फैक्ट है। फैक्ट है ये, और इस फैक्ट को तुम कभी देखना नहीं चाहते, आंखों में पट्टी बांध के रखते हो ना, तुम अपने बबल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, तुम अपने बबल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। 15 तारीख को, 15 जनवरी को आपके ये जो महान हारून मलिक साहब हैं, इन्होंने लेटर दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, ठीक है, 15 जनवरी को, जब 6 दिन रह गए डेडलाइन से, 6 दिन रह गए डेडलाइन से। पता है कि वेन्यू बताना है फीफा को कि इस वेन्यू पे हमने मैच करवाना है जॉर्डन वाला। 6 दिन पहले, 21 तारीख को, 6 दिन पहले आपने 15 को ये किया। क्यों? क्योंकि हारून मलिक साहब कनाडा में नहीं थे, वो ओवरसी कर ही नहीं सकते थे चीजों को ठीक तरीके से, वो कर ही नहीं पा रहे थे। ये कंप्लेसेंसी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, इस बात को मानना पड़ेगा आप लोगों को। और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो हमें पता है वो तो शैतानियत का मंबा है, उसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पाताल के 7वें कंपार्टमेंट में होना चाहिए, जहन्नुम के 7वें कंपार्टमेंट में होना चाहिए इन लोगों को। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको लाइटें लगा के देंगे? पागल हो। उन्होंने फिर और डिले किया, उन्होंने 19 तारीख तक ले गए, 19 लास्ट वर्किंग डे। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो फैसल साले हयात के चमचे हैं, और फैसल साले हयात के चमचों का मैं कभी साथ नहीं दे सकता। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वो ठीक है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तो ये बात एक बिल्कुल तय कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो इसमें कसूरवार है, ये तो आप कह नहीं सकते कि वो कसूरवार नहीं है, ठीक है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वो कसूरवार नहीं है, लेकिन हारून मलिक भी कसूरवार है। हारून मलिक को जवाब दे होना चाहिए कि वो क्या कर रहा था इतने दिनों से, वो क्या कर रहे थे, वेयर वॉज ही, व्हाट वॉज ही ट्राइंग टू डू। फिर वो हारून मलिक साहब आते हैं जी पाकिस्तान जो हमारा जिना स्टेडियम है उधर तस्वीर खींचते हैं 19 तारीख को तस्वीर खींचते हैं जी, मैं जिना स्टेडियम में हूँ। 3 दिन बाद वही ट्वीट करवाते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से कि यार हम तो मैच करवा ही नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि डेडलाइन गुजर गई है। ये आपको पहले ख्याल नहीं आया था कि डेडलाइन गुजर गई है? पहले नहीं ख्याल आया था आपको? आप लोग 4 महीने से सो रहे हैं। 17 अक्टूबर से आपको कहा हुआ है यार यहाँ पे लगा दो, इधर लाइटें लगा दो। वही मसला है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट में एक एक छोटी सी छोटी चीज के लिए, बुनियादी हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, बेसिक राइट के लिए। कोई क्यों रहना चाहेगा इस मुल्क के अंदर? क्यों रहना चाहेगा इस मुल्क में? पागल ही होगा कोई जो इस मुल्क में रहना चाहेगा। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हमें जंगें लड़नी पड़ती हैं, जंगें, पानीपत की लड़ाई लड़नी पड़ती है हमें। घास लगा दो, लाइटें लगा दो, सीट्स लगा दो, ये बेसिक चीजें। हम लीग पे तो अभी आए नहीं रहे, अभी हम 50 साल पीछे हैं साउथ एशिया से, जो बाकी साउथ एशिया है उससे 50 साल पीछे हैं। और आज भी इस मुल्क के कुछ जाहिल लोग कहते हैं जी हम जॉर्डन को हरा देंगे। मेहनत कोई नहीं करनी, हमने मेहनत नहीं करनी। पाकिस्तान द फेल्ड स्टेट ने मेहनत नहीं करनी, लेकिन कामयाबी चाहिए, आउटपुट चाहिए, सिंगल हैंडेडली आउटपुट चाहिए। पहले मैच में आउटपुट चाहिए, रिजल्ट तो कहां से आएगा? तुमने तो भगवान बनाए हुए हैं, खुदा बनाए हुए हैं तुमने। हारून मलिक तो खुदा है। क्रिटिसाइज ना करना मेरे हारून मलिक को, मेरे दीवाने को ना छेड़ना, कोई पत्थर ना मारे मेरे इस दीवाने को, इसको ना मारना। अगर ये एटीट्यूड रखोगे तो तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। फिर भूल जाओ पाकिस्तान फुटबॉल कभी 50 साल तक भी कुछ कर सकता है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो एशियन कप में खेल जाए एक बार। एशियन कप में मेरी ज़िंदगी में फीफा वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता जिस तरह के इस मुल्क की हालात है। टॉम एंड जेरी चल रहा है इस वक्त
पाकिस्तान में पता क्या चल रहा है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लड़ रही है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से और इनकी ईगो आपस में क्लैश करेंगे। सफर कौन कर रहा है? सफर कौन कर रहा है बताओ? कौन कर रहा है सफर? पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के फुटबॉल प्लेयर्स सफर कर रहे हैं। कोई इस बात की बकवास यहां पे नहीं कर रहा कि अभी तक प्लेयर्स को सैलरी क्यों नहीं दी गई है, जो कि मैं बकवास कर रहा हूं में से कि पाकिस्तान के फुटबॉल प्लेयर्स को, हमारे प्लेयर्स को जो हमारे मुल्क के लिए मैदान में खेलते हैं और लड़ते हैं, उनको कब देंगे आप सैलरी? आपको कब शर्म आएगी? पाकिस्तान द फेल्ड स्टेट को कब शर्म आएगी? ये कब होगा? कब होगा ये? आपकी स्टेट आज फेल हुई है बुरी तरह, क्योंकि आपकी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है माशाल्लाह से, एक तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई, ये आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई क्योंकि इनकी ईगोज आपस में क्लैश करती हैं, ठीक है। और दूसरा, लाइटें जब टाइम पे नहीं लगी और फिर एक नोटिफिकेशन आता है रिफ्यूट का कि हम रिफ्यूट क्लेम करते हैं, जी लाइटें तो लग गई हैं, लाइटें तो हम लगा देंगे, लाइटों का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आप ईमेल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं जी ये नोटिफिकेशन इतना लेट आया और इतना लेट आया, लीगल हेड पता है क्या कहता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का? क्या कहता है वो? कहता है 1:30 बजे मुझे मिला है मंडे को, 22 तारीख को, आज 1:30 बजे मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है, आपने इतना लेट भेजा है, डेडलाइन गुजर चुकी है। ऐसे नहीं कहता मैं पाकिस्तान द फेल्ड स्टेट। डॉक्टर इश्तियाक अहमद पागल नहीं है जो उसने इतने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, वो पागल आदमी नहीं है, वो सच बोलता है। तो हर जगह पे आपके मसले हैं, हर फेडरेशन में आपके मसले हैं, हर जगह पे आपके मसले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है किसी भी चीज़ में, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है एज अ नेशन, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और ये बात भी आपसे हजम नहीं होगी, इस पे लोग मुझे गालियाँ देंगे, गद्दारी के मुकदमे लगाएंगे मुझ पर, लेकिन क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, तो अगर सच बोलने के लिए मुझे मरना पड़ जाता है कोई बात नहीं है, तो मैं आज सुनना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा आज। इस वक्त जो पाकिस्तान फुटबॉल फैंस हैं वो कितनी तकलीफ में है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मैं खुद एक पाकिस्तानी फुटबॉल फैन हूँ। मेरी तरह जितने लोगों ने 250 रुपये दिए थे या 500 रुपये दिए थे और इन्वेस्टमेंट की है अपनी फाइनेंशियली और इन्वेस्टमेंट की है अपनी इमोशनली, वो स्टेक होल्डर्स हैं। आप हमें स्टेक होल्डर माने या ना माने, आप जानते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के बगैर आप कुछ नहीं है। पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह आप बात अच्छी तरह जानते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह पता है। हमारे बगैर आप कुछ नहीं है। आपकी मर्चेंडाइज कैसे बिकेगी अगर हम नहीं है? आपके टिकट कैसे सेल होंगे अगर हम नहीं है? हमारे बगैर आप कुछ नहीं है, ये बात याद रखना। और हमारा सबसे पहले राइट है कि आपसे जवाब मांगें, आपसे सवाल करें। हमारा राइट है कि हम आपसे सवाल करें, चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, चाहे पाकिस्तान की ये जो फुटबॉल फेडरेशन है और जो हेड हो, हमारा राइट है कि हम आपसे सवाल करें। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। तो आपने आज हमारी जो लास्ट उम्मीद थी ना, पाकिस्तान की जो लास्ट उम्मीद थी कि हम अपनी टीम को खेलता हुआ देख सकें, हम जॉर्डन को होस्ट करें और जॉर्डन का जो प्लेयर है जो कि फ्रांस की लीग में खेलता है, टॉप 5 लीग में, फ्रांस की लीग में मॉन्टपेलियर में वो खेलता है, अल तमारी, वो आके हमारे मुल्क में खेले, उसको ओटिस फेस करे, उसको ईसा फेस करे, हम ईसा को दोबारा खेलते हुए देख सकें, हम उससे मिल सकें, हम उससे ऑटोग्राफ ले सकें, हम उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकें। नहीं, आपने वो हमसे हक छीन लिया है। आपने आज वो हक हर एक पाकिस्तानी फुटबॉल फैन से छीन लिया है। आपने जुल्म किया है हमारे साथ, और इस जुल्म के ऊपर आपको बददुआ तो मिलेगी, बददुआएं तो आपको मिलेंगी, ये आप ना भूलना, ये हारून मलिक भी ना भूले। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई तकलीफ नहीं है, ना ही हारून मलिक को कोई तकलीफ है, ना फुटबॉल फेडरेशन को कोई तकलीफ है। तकलीफ हमें है, हम सफर कर रहे हैं, हम आम आवाम। तो हमारा ये राइट है कि हम आवाज़ उठाएं और हम इनसे कहें कि इनको कोई हक नहीं है कि यार ये पाकिस्तान का जो मैच है ये जिन्ना स्टेडियम में ना होने दें, इनको कोई हक नहीं है। मैं आज 7 दिन बाद आया हूँ, 7 दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है। मुझे इस यूट्यूब चैनल से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। कल को कोई भी आके मुझे किसी भी वक्त मार के जा सकता है, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल टीम से प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ शाना बशाना खड़ा होकर ये आवाज़ उठाऊं कि यार जिन्ना स्टेडियम इज़ आवर होम, जिन्ना स्टेडियम इज़ आवर होम। और इन जैसे घटिया लोगों को कोई हक नहीं है कि ये उसमें से हमारी जो आखिरी खुशी है और उम्मीद की किरण है फुटबॉल की, और थोड़ी सी हमें जो
खुशियाँ मिली थी कि यार हम अपने कम से कम होस्ट कर पा रहे थे, फुटबॉल के मैचेस देख पा रहे थे अपने जिन्ना स्टेडियम में, वो भी हमसे ये छीन लें। तो ये जो हर फुटबॉल लवर है पाकिस्तान के अंदर, उसको ये पता है कि उससे अगले 10 साल तक ये राइट जो है ना ये छीनने वाले हैं कि यार तुम्हारे मुल्क में मैच नहीं हो सकता क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, तुम डिजर्व नहीं करते, यू डू नॉट डिजर्व इट, क्योंकि तुम एक फेल्ड स्टेट में रहते हो। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि यू लिव इन अ फेल्ड स्टेट, तुम पैदा यहाँ पे हुए हो इन अ फेल्ड स्टेट, और तुम्हें यहाँ से एस्केप कर जाना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉलर्स के लिए एक जहन्नुम है? इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इधर हॉकी का कोई फ्यूचर नहीं है, इधर किसी स्पोर्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये एक फेल्ड स्टेट है, अ फेल्ड स्टेट। तो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर पाकिस्तान फुटबॉल के लिए प्यार है या प्लेयर्स के लिए प्यार है, तो आप किसी की साइड नहीं लेंगे, ना हारून मलिक की लेंगे ना पीएसबी की लेंगे, दोनों को आप क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है? आप दोनों को कहेंगे कि यार इन्होंने हमसे हमारा हक छीना है। आज हमारा जो हक है फुटबॉल मैच देखने का अपने मुल्क के अंदर, अपने स्टेडियम्स के अंदर, वो हक इन्होंने छीना है अपनी इनकॉम्पिटेंसी से और अपनी कंप्लेसेंसी से। और आप कहेंगे कि जिन्ना स्टेडियम इज आवर होम। तुम्हें कोई हक नहीं है ये राइट हमसे छीनने का। इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबतें और तकलीफ़ें हैं। खुदा के लिए ये जो हमारा राइट है ये हमसे ना छीने, खुदा का वास्ता है। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।